देख रहे हैं KN टीवी। आइए आपको लेकर चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पाली के खारिया सोडा में अंकित चावरिया हत्याकांड को लेकर अब न्याय के साथ साथ पीड़ित परिवार के पुनर्वास की मांग भी तेज हो गई है। मृतक के समाज बंधुओं ने जिला कलेक्टर पाली से मुलाकात कर आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने की मांग उठाई है। आइए विस्तार से जानते हैं खबर। समाज बंधुओं ने जिला कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में बताया कि 26 जून 2026 को खारिया सोडा में बारात की बंदोली के दौरान डांस कर रहे अंकित चावरिया की कथित रूप से पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद पूरे समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन में कहा गया कि मृतक अंकित चावरिया मेहतर समाज एवं अनुसूचित जाति से था। वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था और उसी की आय से पूरे परिवार का भरण पोषण होता था। अंकित की मौत के बाद परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उसके माता पिता बेरोजगार हैं और आजीविका का कोई स्थायी साधन नहीं है। समाज के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन से मांग की कि पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए तथा परिवार के एक सदस्य को संविदा पर सरकारी नौकरी देकर उन्हें राहत प्रदान की जाए। साथ ही उन्होंने प्रशासन से मामले में संवेदनशीलता के साथ शीघ्र कार्रवाई करने की मांग भी की। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन पीड़ित परिवार की इन मांगों पर कब तक निर्णय लेता है और उन्हें राहत दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। पाली से KN टीवी के लिए मुकेश राजा की रिपोर्ट। किस मांग को लेकर के आप यहाँ आए? हम यहाँ कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। अंकित चावरिया का दिनांक 26/6 को मर्डर हो गया था खारिया सोडा में और उनकी FIR हमने दर्ज कराई थी। मेडिकल रिपोर्ट अभी आई नहीं है और 7 आदमी को अरेस्ट भी कर लिया है। बाकी 4 आदमी को अभी अरेस्ट किया नहीं है और उनके आर्थिक सहायता के लिए हम कलेक्टर महोदय से मिले हैं। बच्चे का सारा परिवार बेरोजगार है और कमाई का सारा है नहीं। हम चाहते हैं कि भाई उस बच्ची को 2 पैसा मिले जिससे उसका आगे का भरण पोषण हो सके। मांग को लेकर के आप यहाँ आए? हम लोग अंकित चावरिया हत्याकांड जो हुआ है उसमें हम लोग न्याय की मांग करने के लिए आए और मुलजिमानों को सज़ा मिले और उसकी जो छोटी उम्र में जो हत्या की गई उसके पीछे प्रेग्नेंट महिला है, उसकी पत्नी, उसको संविदा की नौकरी दे और उसको आर्थिक मुआवजा दे ताकि उसका घर का लालन पालन हो जाए। अब उस बच्ची का कौन लालन पालन करेगा? अभी वो घर से सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार से तो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती है और उसको हॉस्पिटल का खर्चा भी कौन वहन करेगा? प्रेगनेंट ही है तो वो तो सतत प्रक्रिया चलती रही। तो मैं और हमारे ये पूरा प्रतिनिधिमंडल ये चाहते हैं कि एक तो उसको संविदा की नौकरी मिले सरकारी और दूसरा उसको आर्थिक मुआवजा और सहायता मिले और पीड़ित परिवार, उसके माँ बाप जो गरीब है, वो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको भी उस बच्ची के मार्फत नौकरी लगे तो वो उनकी भी सेवा कर सकती है। ये हमारी मांग रहेगी कि उस बच्ची को संविदा की नौकरी दें, आर्थिक सहयोग दें और पीड़ित को न्याय मिले।